प्रणाम। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आर्गला स्तोत्र के बारे में। काफ़ी भाइयों ने बहनों ने मुझे इस विषय पे एक वीडियो बनाई है, ऐसा मुझे काफ़ी कमेंट बॉक्स में देखने को मिला है। तो आर्गला स्तोत्र क्या है? आप सभी जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती, काफ़ी महिलाएं या फिर पुरुष वर्ग भी नवरात्रि के दरमियान दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं। कुछ लोग हमेशा यानी पूरे साल में कई बार सप्तशती के पाठ करते रहते हैं। कुछ लोग अपने घर में करते हैं, कुछ लोग अपने व्यापार की जगह पे करवाते हैं, जहाँ पे उनका ऑफिस है वहाँ पे, ताकि वातावरण शुद्ध रहे, धंधा भी अच्छा बढ़ता रहे, व्यापार वृद्धि हो। ऐसी चीज़ों को लेके हम काफ़ी सप्तशती के पाठ तो करते रहते हैं। तो इसी दुर्गा सप्तशती में जो देवी कवच है उसके बाद आर्गला स्तोत्र आता है। आर्गला स्तोत्र यानी क्या? तो आर्गला यानी अग्रणी, यानी किसी भी चीज़ का अगर हम सोच रखते हैं या कुछ विचार करते हैं या फिर कुछ कार्य सिद्धि की हम कामना करते हैं, तो उसे अग्र स्थान पे लेके सफलता प्राप्त करने की जो सोच है या फिर वो सोच को हम हमारे ताकत में परिवर्तित करें, इसीलिए ये स्तोत्र की निर्मित हुई है। अग्रणी और आगड़ी ये आर्गला का अर्थ है। तो इस स्तोत्र में यानी देवी के स्तोत्र में ज़्यादातर देवी भगवती की हम प्रार्थना करते हैं। अगर आर्गला स्तोत्र आप देखेंगे तो इसमें 25 श्लोक हैं। ये सारे श्लोकों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम देवी भगवती को हमारी कामना के बारे में बात कर रहे हैं। यानी हमें यश दो, हमें कार्य सिद्धि दो, हमें रूप दो। हम कोई भी अगर कार्य करते हैं, कोई भी इच्छा रखते हैं, तो उसमें हमें जल्दी सफलता मिले, यही प्रार्थना हम देवी भगवती को पूरे श्लोकों में करते हैं। तो आर्गला स्तोत्र क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न काफ़ी लोगों को चिंतित करता है। तो अगर आप किसी विवंचना में हैं या फिर कोई कार्य आपका रुका हुआ है काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लोगों को घर में कुछ कष्ट रहते हैं, परेशानियां रहती है, कुछ कोर्ट कचहरियों के मामले रहते हैं, कभी कभी कुछ कार्य बनते नहीं हैं, व्यापार वृद्धि होती नहीं है, हमेशा बीमारी रहती है घर में, तो ये सारे चीज़ों का अगर कोई पर्याय है तो आर्गला स्तोत्र काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो आर्गला स्तोत्र हमें कब करना चाहिए? तो आर्गला स्तोत्र शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं, यानी शुक्रवार को सुबह के समय या तो फिर शाम के समय, दोपहर के समय हमें कोई साधना नहीं करनी है, मैं हमेशा अपने वीडियो में ये चीज़ कहती हूँ। लेकिन सुबह के समय अगर हम 1 बार, 3 बार, 5 बार अगर ये आर्गला स्तोत्र का पठन करते हैं, तो उससे आपके मन में जो भी मनोवांछित है वो सारी धीरे धीरे सफलता की ओर आप निकल पड़ते हैं। पूरे स्तोत्र में ज़्यादातर इसके जो मंत्र है उसमें काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि इसमें काफ़ी वशीकरण के मंत्र है, मोहिनी के मंत्र है, चामुंडा देवी के इसमें सारे मंत्र हैं। तो वशीकरण और मोहिनी ये तो काफ़ी उग्र साधना की तरफ जाने वाली सब सिद्धियां हैं, लेकिन जो संसारिक लोग हैं वो अगर ये स्तोत्र का पठन करते हैं तो उसमें जो स्तोत्र दिए हैं उसमें जो शब्द है यानी फिर उसमें कुछ बीज मंत्र भी है, तो ये बीज मंत्रों का उच्चारण करते करते उसके वाइब्रेशंस हमारे घर में आते हैं, वो वाइब्रेशन हमारे शरीर को मिलते हैं, हमें उससे ताकत मिलती है और फिर हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। तंत्र मंत्र अगर हम छोड़ दें तो इससे जो संसारिक लोग हैं वो अच्छे से अगर इसका पठन भी करते हैं, कुछ लोग तो ये स्तोत्र का हवन भी करते हैं। तो अगर आप घर में हवन भी करते हैं आर्गला स्तोत्र का, तो उससे आपकी वास्तु दोष है, अगर आपकी भूमि शुद्ध नहीं है, तो ये सारी जो तकलीफ है आपकी वो धीरे धीरे आपकी इससे सॉर्ट आउट होने लगेगी। तो आर्गला स्तोत्र जैसे मैंने कहा शुक्रवार के दिन आपको करना है। शुक्रवार के दिन आप जब सुबह स्नान करके ये स्तोत्र का पठन करते हैं, तो पठन करने से पहले हमें देवी भगवती या फिर आपके घर में जो भी देवी का फोटो है या कोई प्रतिमा है, तो उसके आगे आपको तिल रखने हैं। तो वो प्रतिमा या फोटो के सामने आपको भोग चढ़ाना है तिल और गुड़। अगर तिल नहीं है आपके पास या फिर गुड़ नहीं है तो
आप शक्कर भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तिल तो होते ही है घर में। तो अच्छे से तिल की आप अगर तिल और गुड़ ये दोनों अगर देवी को भोग चढ़ाते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छी और प्रसन्नता रहती है। अगर कुछ लोग हवन करना चाहते हैं तो जब आप ये मंत्र बोलेंगे और जब स्वाहाकार करेंगे, आहुति देंगे, तो उसमें भी आप तिल का ही इस्तेमाल कीजिए। तिल और गुड़ ये दोनों भी आप दे सकते हैं आहुति के समय, या तो फिर आप शहद की भी आहुति दे सकते हैं। यानी जब हम स्वाहाकार करते हैं तो तिल या तो फिर शहद लीजिए और फिर उसकी आहुति दीजिए। शुक्रवार के दिन अगर सुबह आप ये स्तोत्र का पठन कर रहे हैं और शाम को आपके पास समय है तो शाम के समय हवन कीजिए। ऐसा माना जाता है कि शाम यानी सायंकाल जो होता है 7 बजे के बाद, जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद सायंकाल शुरू होता है, तो ऐसे समय पे अगर आप अपने घर में हवन करते हैं तो कॉस्मोस में जो भी एनर्जी है वो आपको अट्रैक्ट करती है, वो आपके घर में प्रवेश करती है और घर का वातावरण शुद्ध करती है। और आप जब ये अर्गला स्तोत्र का पठन करेंगे तो उसमें जो भी बीज मंत्र है या फिर जो भी उसके श्लोक हैं उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं और उससे आपकी कार्य सिद्धि होने लगती है। तो ये अर्गला स्तोत्र कोई भी महिला कर सकती हैं। ऐसे नहीं है कि जिनकी शादी हो गई है वही अर्गला स्तोत्र कर सकते हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अर्गला स्तोत्र का पठन कर सकती है, कोई भी पुरुष इसका पठन कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप ये जब वो छोटे हैं तब से अगर आप उनको ये चीज़ सिखाते हैं तो धीरे धीरे उनकी वाणी शुद्ध होने लगती है। कुछ बच्चों को तकलीफ़ें होती हैं कि उनके उच्चार स्पष्ट नहीं होते हैं, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अगर ये जो बीज मंत्र है या फिर ऐसे स्तोत्र अगर हम उनको सिखाते हैं तो धीरे धीरे उनकी वाणी भी शुद्ध होने लगती है, अच्छे से बोलने भी लगते हैं, उनकी IQ भी बढ़ती है। और हमारा सनातन धर्म जो हमें सिखाता है वैसे धीरे धीरे उनके ऊपर संस्कार भी होते हैं। तो ऐसे ही अर्गला स्तोत्र शुक्रवार के दिन आप पठन कीजिए। या तो फिर कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि नवरात्रि के समय अगर हम करें तो नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वो तो हमारे देवी माँ के हैं, तो ऐसे में भी आप ये अर्गला स्तोत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। यानी रोज़ नवरात्रि के 9 दिन अगर ये 3 बार आप इसका पठन करते हैं सुबह के समय और शाम को इसका हवन करते हैं तो 9 दिन अच्छे से आपका स्तोत्र पठन भी होता है और 9 दिन का आपके घर में अच्छे से हवन भी होता है। तो ऐसे नवरात्रि के दरमियान भी आप कर सकते हैं, अष्टमी के दिन कर सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं चाहती है कि मैं इसका पठन रेगुलर करूं तो हर महीने में जो शुक्रवार आता है उस शुक्रवार के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्गला स्तोत्र का पठन कीजिए। शांत बैठ के एक चित्त होके आप ये स्तोत्र बोलिए और फिर मुझे बताइए कि आपको इसके क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। काफ़ी साधारण तरीके से हमें ये स्तोत्र करना है। स्तोत्र का अनुष्ठान करने से पहले, इसको पठन करने से पहले आप इसे अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि हर स्तोत्र का उच्चारण उतना ही स्पष्ट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके वाइब्रेशंस मिलेंगे। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि मैं तो सालों से श्री सूक्त कर रहा हूँ, सालों से अर्गला स्तोत्र पढ़ रहा हूँ, दुर्गा कवच पढ़ रहा हूँ, मारुति स्तोत्र बोल रहा हूँ, राम रक्षा का मैं पठन कर रहा हूँ, पर मुझे कुछ रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं। तो मुझे उन सभी भाई बहनों को यही कहना है कि कोई भी स्तोत्र हो या फिर कोई भी कवच हो तो उसे आप अच्छे से पहले सीख लीजिए कि उसे बोलना कैसा है, कौन से उच्चार कैसे करने हैं, आवाज़ कब तेज़ करनी है, कौन सा उच्चारण कौन से तरीके से करना है। जैसे उच्चारण होंगे वैसे ही उसके वाइब्रेशंस आपको मिलने वाले हैं और फिर वो स्तोत्र या कवच का आपको फ़ायदा होने वाला है। तो अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे से उसे पढ़ना सीखिए और फिर ही कोई अनुष्ठान शुरू कीजिए। धीरे धीरे जैसे आप करते जाएंगे वैसे उच्चार आपके स्पष्ट होंगे, अच्छे से वो वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे और फिर मुझे बताइए कि ये स्तोत्र का अनुभव आपको क्या आता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वस्त्र पहनने हैं या फिर यही माला लेनी है या फिर मैं कौन सी दिशा में बैठ के करूँ। इसमें कोई आपको नियम नहीं है। आपके घर में जो भी पूजा का मंदिर है उसके सामने अच्छे से बैठिए, स्नान करके बैठिए, या तो फिर कहीं बाहर घूम के आए हैं तो अच्छे से हाथ पाँव धो के आप ये स्तोत्र का पठन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक सुंदर से विषय के साथ। तब तक हमारे जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, जो अच्छे अच्छे विषय पे हमने वीडियो बनाए, वो देखते रहिए और उसके ऊपर अच्छे से कमेंट कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं।
जो नए लोग हैं, जो पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।